दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक्सपायरी डे के ऊपर। पूरा दोस्तों डाटा ड्रिवन मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और शेयर करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो नुकसान के चांसेस भी बनते हैं। चलिए स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्ट्रैटेजी है क्या? देखिए स्ट्रैटेजी का नाम है 1% स्ट्रैटेजी। 1% का एक रूल इसमें हम लगा रहे हैं। अब क्या है जरा इसको समझते हैं। देखिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन ग्राफ मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है, इसके ऊपर देखिए फोकस करना। अब इसके अंदर देखिए क्या ये बता रहा है, इस पे जरा फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ एक साइड का ट्रेड लूंगा, यानी एक लेग लूंगा। देखिए मैं ये नहीं कर रहा कि मैं कॉल भी बेचूंगा और मैं पुट भी बेचूंगा। मैं सिर्फ कॉल को बेचूंगा। एवरी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी पर मैं ये काम करूंगा। 4 मुझे निफ्टी की एक्सपायरी मिलती है एक महीने में, 4 मुझे सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलती है, तो टोटल मेरे को 8 एक्सपायरी मिलती है। इन 8 की 8 एक्सपायरी पर मैं सिर्फ कॉल को सेल करूंगा और मेरा रूल है 1% का। यानी जैसे ही मार्केट ओपन होता है मैं देखूंगा 1% ऊपर का एक कॉल बेच दूंगा। अब इसमें अगर हम डाटा देखें, डाटा से देखिए हमें क्या पता लगता है। ये देखिए यहां पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने ली है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बता रही है 0.75 से लेकर के 1% तक मार्केट इस बीच तक ही रहेगा, इसके अंडर अंडर में ही रहेगा, यानी 1% के अंडर अंडर में ही रहेगा। इसके चांसेस है 86%, यानी 86% चांसेस है मार्केट 1% से ऊपर ओपनिंग के बाद। ओपनिंग के बाद की बात कर रहे हैं। मार्केट एक बार ओपन हो गया, अब वो गैप अप कितना हुआ, गैप डाउन कितना हुआ, उसको भूल जाइए। मार्केट जहां से ओपन हुआ और उसी दिन क्लोजिंग के बीच का जो गैप है, अगर वो 1% से नीचे है तो यहां हायर चांसेस है, 86% चांसेस है मार्केट इसके अंडर में ही क्लोज करने वाला है। तो यहां पर दोस्तों स्ट्रैटेजी का एक बार रूल समझ लीजिए। रूल क्या है? एंट्री बेसिकली क्या है? एंट्री जो टाइम है वो है 9:15। जैसे ही मार्केट ओपन होता है आपको 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट के अंदर में आपको अपना ट्रेड ले लेना है। तो 9:16 तक आपका ट्रेड चले जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ 1% दूर का ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, 1% अबोव, 1% अबोव कॉल सेल। ठीक है, 1% दूर का आपको मिनिमम कॉल सेल करना है। मिनिमम क्या लिखा है? मिनिमम आपको कॉल सेल करना है। अब यहां पर दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मार्केट के अंदर मूवमेंट बढ़ गई है, विक्स बढ़ गया है, तो प्रीमियम बढ़ चुके होते हैं। तो 1% दूर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आपको क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रीमियम देता है। तो आप अपने उसको थोड़ा सा दूर लेकर जा सकते हैं। अभी मैं आपको रूल समझाऊंगा, रूल क्या है, कितने लॉट पर कितना ट्रेड बन रहा है, मैं पूरा आपको रूल समझाऊंगा, तो आप उसको थोड़ा सा दूर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कोशिश कर सकते हैं, मैं आपको एक प्रीमियम बता रहा हूँ, इस प्रीमियम के आसपास कोशिश करना। 5 रुपए से लेकर 8 रुपए के बीच का, 8 रुपीज के बीच का प्रीमियम आपको सेल कर रहा है। ठीक है, ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 20 रुपीज से लेकर के 25 रुपीज तक का सेंसेक्स का ट्रेड आपको शॉर्ट करना है। तो 5 से 8 रुपए निफ्टी का, 20 से 25 रुपए सेंसेक्स का। ठीक है, कंडीशन ये है कि ये 1% दूर मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ये 1.5%, 2% दूर मिलेंगे आपको इंट्राडे पे। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर प्रीमियम्स कम हो जाते हैं, जब मार्केट तेज चल रहा होता है ऊपर, प्रीमियम्स कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये प्रीमियम आपको कम मिलेंगे। हो सकता है निफ्टी आपको 3-4 रुपए का मिले, हो सकता है सेंसेक्स 10-12 रुपए का मिले। ठीक है, तो आपको 1% रूल को तो फोकस करना ही करना है, फिर आपको प्रीमियम कम लेना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से दोस्तों बैक टेस्टिंग की गई है। रूल ये है, नॉर्मली जब हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, मैं 4-5 लॉट के ऊपर ट्रेड ले रहा हूं, तो प्रीमियम मिलता है 2000 रुपीज का। ठीक है, और यहां पर अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस दोस्तों रहेगा हमारा 3x, यानी 2000 रुपए का अगर हम प्रॉफिट कमाने आए हैं, तो अगर हमें 6000 रुपए का लॉस हो जाएगा उस दिन, तो हम अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही दोस्तों ट्रेड है। सेकंड हमारा टारगेट भी है। टारगेट हम 80% से 80% टू 90% अगर हमें प्रीमियम मिल जाता है तो हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे उस दिन। तो कई बार क्या होगा, आपको 11 बजे ही 2 घंटे के अंदर ही 80-90% मिल जाएगा। कभी कभार आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, कभी कभार 2 बजे आपको मिल जाएगा। तो 80-90% प्रीमियम डीके मिल गए, यानी 2000 कमाने आए थे, 1900 रुपए मिल गए, 1800 रुपए मिल गए, अपना ट्रेड क्लोज कर दो। तो ये दोस्तों बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। मैनुअल बैक टेस्टिंग करी है, रात को 3 बजे तक मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था इसकी, तो ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान देना।
तो यहाँ पर देखिए 2 जनवरी को पहला ट्रेड लिया गया, पहले ही ट्रेड में 6,500 रुपए का लॉस हो गया, 6,600 का लॉस हो गया, 22 रुपए के आसपास का मेरा प्रीमियम था, तो 6,600 रुपए का लॉस हो गया। और जिसके अंदर मेरे ट्रेड खरीदने के और बेचने के प्लस गवर्नमेंट के एसटीटी ये जीएसटी वगैरह जो भी होता है 60 रुपए मुझे टोटल लगा चार्जेस, तो ये मेरे को लॉस हुआ। और 7 जनवरी को सेंसेक्स का ट्रेड था, उसमें 22 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कुल मिलाकर के उस वीक के अंदर 4,500 रुपए का लॉस हुआ। इस तरीके तो दोस्तों पूरी बैक टेस्टिंग की गई है। लास्ट में मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, रिजल्ट है क्या इसके। तो यहाँ पर आप सेंसेक्स में देखेंगे 47,000 रुपीज हमने 2025 पूरा जो साल है उसकी बैक टेस्टिंग में हमने देखा, मैनुअल बैक टेस्टिंग में देखा इतना पैसा बना। निफ्टी के अंदर देखा 45,000 रुपीज बना, टोटल मिलाकर के 87,000 रुपीज मिला, जिसके अंदर चार्जेस सेंसेक्स के और निफ्टी के दोनों हमने माइनस कर दिए। सेंसेक्स के 3,120 का चार्जेस लगा, निफ्टी के अंदर भी 3,120 का चार्जेस लगा, 60 रुपीज, यानी 20 रुपए खरीदने के 20 रुपए बेचने के, और बीच में जो एसटीटी वेस्टीटी ये वगैरह लगता है, तो लगभग 60 रुपए के आसपास में ट्रेड आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक कैलकुलेशन मैंने और करी है, मैं ये देखना चाहता था कि हर 8 एक्सपायरी पर टोटल कितना प्रॉफिट आता है। तो मैं ये हर 8 एक्सपायरी का मतलब ये है कि मंथ में बेसिकली 8 एक्सपायरी मिलती है, तो ऑल ओवर प्रॉफिट क्या है। तो मैंने ये देखा 7,500, 8,000 और इसके आसपास की फिगर रहती है, 7,000, 7,000, 8,000, 7,000, 8,000 इसके आसपास की फिगर है। देखिए एक हफ्ता ये ऐसा था, एक मंथ बेसिकली ऐसा था जिसके अंदर -143 रुपीज गए, पैसा नहीं बन पाया। अदरवाइज देखेंगे एवरी वीक 2025 की अगर मैं बात करूं 8,000, 5,000, ये देखिए ये थोड़ा कम था इस पे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 12,000, 7,000, 6,000, तो कोई भी बिग नेगेटिव नहीं गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने 87,000 रुपीज एक साल में कमाए। तो यहाँ दोस्तों सिमुलेटर हम यूज कर रहे हैं, सिमुलेटर पर जाते हैं, 2025 लगाते हैं जैन मंथ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ 9 तारीख को। ठीक है, मॉर्निंग में ट्रेड लेंगे, और यहाँ पर देखिए 9 तारीख की मैंने एक्सपायरी ले ली है। टाइम देखिए कितना है, 9:15 का टाइम है। तो हम 1 मिनट के बाद, क्योंकि देखिए 1 मिनट लगेगा, ऑप्शन चैन खोलोगे ट्रेड लोगे तो इतना टाइम लगेगा, 1 मिनट में इसको आगे कर देता हूं ताकि हमें एक्यूरेटली डाटा पता लगे। 9:16 पर हम आते हैं, देखते हैं निफ्टी कहाँ चल रहा है। तो निफ्टी चल रहा है 23,650 पर निफ्टी चल रहा है करंटली। गॉट इट, क्लियर है। चलिए, अगर 23,650 पे निफ्टी चल रहा है, हम इसको 1% दूर लेकर के आएंगे मिनिमम। तो 1% दोस्तों अगर हम दूर लेकर आते हैं तो हमारे पास फिगर आती है 23,900। तो अगर दोस्तों मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो लगभग देखिए कितने रुपए का चल रहा है, 7.95 का ये चल रहा है, लगभग 8 रुपए। तो मैंने बोला था 5 से 8 रुपए के आसपास आपको मिलता है। कभी कभार जब प्रीमियम बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो 3-4 रुपए का प्रीमियम मिलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया। आप चाहो तो इसको थोड़ा और दूर भी कर सकते थे, सेफ एंड अगर आप लेना चाहते तो 24,000 कर सकते थे। चलिए ठीक है, 24,000 मान लेते, हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 6 लॉट लगा रहे, 6 लॉट लगा रहे, 2,000 रुपए का हमने ये 6 लॉट लगाए। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 95% है। अब देखिए मार्केट के अंदर मुझे कुशनिंग मिल गई, प्रीमियम थे तो कुशनिंग मिल गई, तो मैं थोड़ा सा दूर ले गया इसको। अगर नहीं मिलती तो 1% तो मेरा मिनिमम है ही, 1% तो लेना ही है। देखिए प्रीमियम अगर कभी ज्यादा आपको मिल रहे हैं तो थोड़ा सा दूर ले जाओ। ठीक है, अब मार्केट को 1.5% बढ़ना पड़ेगा मेरे को लॉस बुक कराने के लिए, लेकिन मेरा लॉस डिसाइडेड है। एनी टाइम मेरे को 2,000 रुपए देखिए यहाँ दिख रहे हैं मुझे मिलेंगे। अगर किसी भी टाइम मुझे 6,000 रुपए का लॉस हो जाता है ऑल ओवर, मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। मैं पहले ही स्टॉप लॉस लगाकर रखूंगा, पहले ही मैं लगा के रखूंगी, इतना अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे एग्जिट करना है। ठीक है, अब ये दोस्तों मैं प्ले कर रहा हूं, देखते हैं 5 मिनट बाद होता क्या है। 5 मिनट के बाद देखेंगे आपको प्रॉफिट आ गया 4,500 रुपए का। ठीक है, 450 का प्रॉफिट आ गया। 6 लॉट पे ट्रेड ले रहे हो तो ऑब्वियसली मार्जिन जो है आपको कितने लगेंगे अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर जो आपका ट्रेडिंग चार्जेस है 20 रुपए खरीदने का, 20 रुपए बेचने का, मल्टीपल लॉट पे करोगे तब भी यही है, और यहाँ पर लगभग 60 रुपए आपके लगते हैं चार्जेस। अभी हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे। अब देखिए 5 रुपए 5 मिनट और हम इसको आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखिए प्रॉफिट में चल रहा है, 15 मिनट आगे करते हैं। ठीक है, 6,000 के आसपास का प्रॉफिट है, सॉरी 600 रुपए का प्रॉफिट है, 1,200 रुपए का प्रॉफिट आ गया।
11 बज गए हैं, 11:30 बजे 1400 का प्रॉफिट आ चुका है। थोड़ा और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, 1700 का प्रॉफिट आ चुका है, थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 1:30 बज चुका है। और ये देखिए 1822 का प्रॉफिट आ गया आपको 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक 1822 का प्रॉफिट आ गया। अपना ट्रेड काट के हम एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि 200 रुपए कमाने के लिए मैं लास्ट का जो 1 घंटा है जिसके अंदर मार्केट के अंदर काफी वॉलेटिलिटी आने के चांसेस है, मैं उससे बच जाता हूँ। तो मुझे 80-90% प्रॉफिट आ गया, मैंने काट दिया, बात खत्म होगी, मेरा स्टॉप लॉस डिसाइडेड था। सिर्फ दोस्तों यही करा गया है और ये करके पूरा बैक टेस्टिंग आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। कई लोगों को डर होता है कि मान लीजिए ब्रोकर का सिस्टम बंद हो गया तो क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर लॉस होने के चांसेस ऑब्वियसली बनेंगे। ब्रोकर का सिस्टम बंद हो गया, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया, ट्रेड लेते ही हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो दोस्तों ऐसा होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम एक स्प्रेड बना सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखिए कर क्या सकते हैं इसमें। आप एक स्प्रेड बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए 23,650 है, मान लेते हैं कि मैं ये देखिए, अभी देखिए मान लेते हैं कि मैंने ये 8 रुपए वाला ही बेचा, ठीक है। मैं बहुत कम प्रीमियम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे स्प्रेड भी बनाना है। तो यहाँ मान लेते हैं मैंने 6 लॉट ले लिए, ठीक है, 5 मान लेते हैं, 5 ले लिए, तो मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ पर मैं 200-300 पॉइंट नीचे चले जाऊंगा, ये मान लेते हैं यहाँ चला गया मैं, 24,100 पे मान लेते हैं यहाँ चला गया, और यहाँ मैंने 5 लॉट क्या करे, बाय कर लिए। अब जब जब दोस्तों मैं ये करूंगा उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि मेरा लॉस कैप्ड हो गया, ठीक है। इफ बाय चांस अगर ब्रोकर का सिस्टम बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली अनलिमिटेड लॉस तो नहीं है, लॉस काफी बड़ा है, 72,000 का लॉस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड लॉस नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही ब्रोकर खुलेगा तो वैसे आप अपना एग्जिट प्लान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको और आपको कंफर्टेबल करना है, थोड़ा और यहाँ ले जाइए, आधे उसमें ले जाइए, तो ठीक है, प्रीमियम थोड़ा कम मिलेगा, थोड़े लॉट बढ़ा लीजिए, 8 लॉट ऐसे कर लीजिए, 8 लॉट ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा स्प्रेड मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अब भी 2,000 रुपये का प्रॉफिट ही है, और लेकिन ये मैक्स लॉस थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है ना, 57,000 पर आ गया। इसको और कम करना है और कम कर सकते हैं, लॉट थोड़े इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये दोस्तों मैनेज हो गया, अब ये रिजल्ट हमें पता है, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि मार्जिन कितना लगेगा। ये 4-5 ट्रेड हम ले रहे हैं तो मार्जिन कितना लगेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन चेन पर वापस आते हैं। ऑप्शन चेन पे देखिए फोकस हम क्या कर रहे हैं, मार्जिन क्या लगेगा। देखिए एक्सपायरी का डे नहीं है, एक्सपायरी डे पे मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है, तो 30,000 पे 35,000 पे एक्स्ट्रा मार्जिन आपको लगता है, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 24,000 का मान लेते हैं कि अभी मार्केट चल रहा है, 24,250 का मान लेते हैं कि मैं ये शॉर्ट करता हूँ, तो ये 19 रुपए का है। तो अभी ऑब्वियसली 19 रुपए बहुत दूर है, हम 7-8 रुपए का बेचते हैं, तो हम ये 7-8 वाला मान लेते हैं ये बेच रहे हैं, ठीक है। इसके अगर मैं 5 लॉट यहाँ बेचता हूँ, 2400 रुपए का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसमें जो मार्जिन नीडेड है वो 6 लाख 6.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन आपको लगेगा। लेकिन अगर आप इसका कोई स्प्रेड बनाते हैं, जैसे कि हमने अभी बनाया था, तो मान लेते ये मैंने स्प्रेड बनाया, यहाँ मैंने 5 लॉट लिए, तो अब आपको 2.5 लाख रुपए लगेगा, 2.5 से 3 लाख। तो 3 लाख रुपए में ये स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाती है। ड्रॉ डाउन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपको अपने लिए रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो प्लीज एक्सप्लेन करना कमेंट बॉक्स में। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।